नमस्कार, मेरा नाम अंशु यादव है। आप सबका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अंशु यादव क्लास 9 10th पर। तो जैसा कि पता है आपको क्लास 9th और 10th में आती हैं, तो आपको क्या संख्याओं की पहचान, संख्याओं के बारे में जानना है कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सारी की सारी आज इस चैप्टर्स में, इस वीडियो पे हम क्लियर करेंगे कि संख्याओं की पहचान क्या क्या होती है, ठीक है, और क्या कैसे होती हैं। अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है और कोई 11th 12th में भी है और अदर्स कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पहले जान लेते हैं कि हमारे पास संख्याओं की पहचान कौन कौन सी होती है। तो पहले हमारे पास आता है क्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या जो हम काउंट करते हैं, क्या जो हम काउंट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि काउंट कर रहे हैं कि हमारे घर में टोटल कितनी फैन लगी हुई है। तो हमने काउंट किया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे हमारे पास कितने बॉल्स हैं, वो जो चीजें हम काउंट कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक जो हम काउंट कर रहे हैं वही हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं अनंत, क्या इन्फिनिटी, ये क्या होती है, अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक, जहां तक हम गिन काउंट नहीं कर सकते वहां तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों क्लियर होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम एक से शुरू करते हैं और वो अनंत तक जाती, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब देखते हैं हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या? हाँ, हमने इंग्लिश इसलिए लिख लिया कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसलिए आप लोग नोट्स करते चलिएगा। जैसे कि कुछ डे 1 से मैथ स्टार्ट करो, बेसिक्स एकदम कुछ भी नहीं बनता ना, आप बेसिक्स से स्टार्ट करो, बस रफ में नोट्स करते चलना, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहां से बेटा स्टार्ट हुई, 1 से, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। बाकी सारी की सारी पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 लग जाता है, बाकी हमारी सारी सारी प्राकृतिक संख्या इस पर आ जाती है। 3 4 5 6 7 और ये भी कहां तक जाती है, अनंत, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया आपको पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। क्या, जो 0 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती, वो हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हमारे पास पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है, अब इस पे हमारे पास ये तो 1 से स्टार्ट होगा और ये तो 0 से स्टार्ट हो गई सर। तो पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं इस पे क्या, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं। क्या, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं। तो यहां पर हम बीच पे लिख लेते हैं 0 और इधर पर पॉजिटिव संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक, अनंत, इन्फिनिटी तक जाती हैं। और यहां पर क्या, ये पॉजिटिव हो गई, यहां पर निगेटिव, 1 2 3 4 -5 -6, तो ये क्या हो गई, हमारी निगेटिव हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि हम इंटीजर्स नंबर्स उन्हें बोलते हैं जिस पे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो इंटीजर्स में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया बेटा। और ये यहाँ अनंत तक रहती हैं, यहाँ भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या, सम संख्या। सम संख्या आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो नोट्स कर लीजिए।
तो सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो दो से, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये कहां तक? अनंत तक होती हैं। तो सम संख्या आप समझ गए कि क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? ना क्लियर हो तो एक बार और बताते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम दो से पूरी तरह विभाजित कर देते हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या क्या होती है बेटा? जो दो से क्या? जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो वो मान लेते जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? विषम संख्याएं। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिससे एक से या स्वयं से या कोई तीसरी संख्या से भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे देखो क्या भाज्य संख्या हमारे पास 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है, 14 लिखा है। या तो हम इसे 1 से काट सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, या फिर 2 से कर सकते हैं, या फिर स्वयं से। अब इसे 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 4 को हम स्वयं से भी काट सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, और या फिर 2 से भी इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक बेटा? तो उस पर 3 शर्त लागू होती हैं भाज्य संख्या में, या तो फिर 1 से, या फिर स्वयं से, या फिर कोई अन्य संख्या से वो क्या गुणनखंड हो जा रहा है तो हमारे क्या है? भाज्य संख्याएं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से या फिर 1 से ही सिर्फ क्या होती है? गुणनखंड होती है। जैसे देखो 3, 5, 7, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15। तो जैसे देखो वे संख्या जिन्हें 1 से गुणनखंड कर सकते हैं या फिर स्वयं से। ये 3 1 से ही कटेगा या फिर 3 से। अब 5 है तो 5 1 से ही कटेगा या फिर स्वयं से। ठीक है, तो इसी तरह वो संख्या जो 1 से या स्वयं से गुणनखंड होती है वो अभाज्य संख्याएं हमारी कहलाती हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किस पे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे P/Q क्या है? तो P/Q क्या है बेटा? अंश बटे हर। क्या? अंश बटे हर, भिन्न के रूप में जो लिखते हैं वही हमारी रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। जैसे देखिए एग्जांपल्स 2/5 ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या एक लिखी हुई है। जैसे 12/5 ये हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारे पास क्या है? 8/4 ये हमारे पास परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या जो P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखी हो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? परिमेय संख्या। क्लियर हुआ बेटा? अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय? तो अपरिमेय में संख्या में क्या? जैसे परिमेय में होगा P/Q के रूप में लिखी है, और अपरिमेय में क्या होता है? जो P/Q के रूप में वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी होती, P/Q के रूप में नहीं लिखी होती वो हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 ये, तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया बेटा?
परिमेय में जो P बटे Q अंश बटे हर के रूप में लिखी हो और अपरिमेय में जो P बटे Q अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी हो, ऐसे लिखी हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ बेटा? आई होप आप क्लियर हो गया होगा। आप समझ लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर, आप क्लास 10th में हो तो चैप्टर नंबर सुअर रियल नंबर से ही होगा, ठीक है। तो देखो रियल्स नंबर्स क्या है? रियल्स नंबर रियल नंबर्स में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं होती हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया बेटा? आई होप आपको सारी ये संख्याओं की पहचान आपको क्लियर हो गई होगी। तो डे 1 आपसे कुछ भी नॉलेज नहीं है मैथ पे, आप सिर्फ वहां पर नोट्स में आप लिखते चले कि डे 1 में मैंने इतना किया। यकीन मानिए कि आप 100 डे, 20 डे, 30 डे, 40 डे जितना भी देते हैं, आपसे एक अच्छा बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिक मैथ अगर जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस संख्याओं की पहले पहचान कर लो, और संख्याओं की पहचान के बाद आपको डे बाई डे क्या आगे बढ़ते चलेंगे और आप उसे सीखते चलोगे, ठीक है। तो डे 1 में हमने 10 संख्याओं की पहचान की, संख्याओं की पहचान कर ली। अब आपको मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्लास पे, उस पे हम लेकर आएंगे कि इंग्लिश से कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे क्लास 1 लेक्चर्स भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या क्लास 9 या 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इसी तरह के आपको इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास की आती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। आप थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।